हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई और मेरा नाम है यार शौर्य वार्ष्णेय। यार आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी तुम्हें अग्रेसिव लगे, लेकिन यार लगनी भी चाहिए क्योंकि मैं तो ऐसा हूं ही और मैं चाहता हूं कि यार जो मैं बातें बोल रहा हूं वो एकदम तुम्हारे दिल पर जाकर के चुभें और दिल पर लगे। ये वीडियो यार एक तरीके से आईना है जो तुम लोग कर रहे हो, जो तुम्हारी जनरेशन कर रही है, वो एक बार देखे तो सही। जब सामने वाला बोलता है तो दिल पर लगती है वो बात, क्योंकि वो कर रहे हो तुम, मैं जानता हूं जो मैं बोलने वाला हूं वो तुम कर रहे हो। और जब तुम समझोगे कि यार मैं गलत कर रहा हूं, वो दिल पे बात लगेगी, तब तुम पढ़ना चालू करोगे। क्योंकि एक बार जब कोई आकर के सामने तुम्हारे सच्चाई रख देता है ना, तब तुम्हें लगता है कि यार हम गलत कर रहे हैं, और जब तक नहीं लगता तब तक तुम्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। तो यार आज की वीडियो जो है वो ये है कि आईआईटी कैसे बच्चों की डिमांड करता है और आईआईटी कैसे बच्चों को चाहता है कि वो आकर के हमारे कैंपस में पढ़ें, और क्या वो जो डिमांड्स है वो एक एग्जाम के थ्रू हो भी पाती है पूरी। क्या वो उन्हीं बच्चों को ले पाता है जो बच्चे उन डिमांड्स पे खड़े हो पाते हैं। अगर हम सिंपली बात करें डॉक्टर्स की, नीट का एग्जाम होता है, 200 सवाल 200 मिनट, हर क्वेश्चन पे 1 ही मिनट चाहिए। क्यों चाहिए, ऐसा क्यों पैटर्न सेट किया गया है नीट का। डॉक्टर का प्रोफेशन अगर देखोगे तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस, उसको चाहिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्स, क्योंकि उसके सामने जैसे ही पेशेंट आएगा उसको देखेगा कि यार ये बीमारी इसको है और उसको बहुत ही जल्दी उसकी दवाई लिख देनी है। एकदम पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट हाँ ना बोल, एकदम समझ में आ रहा है कि यार जैसे ही वो पेशेंट आया उसकी बीमारी मैंने देखी और मैंने तुरंत लिख दी उसकी दवाई। तो क्या ऐसे ही रिफ्लेक्सेस तुझे पेपर में चाहिए नीट के? चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही चाहिए। नीट में दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सही उत्तर करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सही सवाल करो, क्योंकि 720 में 720 बहुत ज्यादा लोग ला रहे हैं। और क्या डॉक्टर का काम भी वही है? क्या मेरे सामने अगर सारे पेशेंट बैठे हैं तो क्या मेरा ये फर्ज है कि मैं सबको सही कर पाऊं? बिल्कुल सही बात है। मैं चाहूंगा कि मैं सबको कुछ ना कुछ इंप्रूव कर पाऊं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बात तो होगी चलो डॉक्टर की। नीट जेई की बात करते हैं। इंजीनियरिंग प्रोफेशन कैसा है? इंजीनियरिंग प्रोफेशन में करना क्या है यार? आपको यही क्लियर नहीं है, काफी लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोफेशन कैसा है। प्रोफेशन में ऐसा है कि यार आपको रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा अच्छा है, आपको मिल सकता है 1-2 दिन, आप टाइम लो, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये होता है इंजीनियरिंग में, वो प्रोफेशन ऐसा है। आप समय लो, आपको प्रॉब्लम दी गई है, आप समय लो, आप उसको सॉल्व करो, और सारी नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं है, चल रही है 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, चल रहा है दिन, जिंदगी चल रहा है मस्त, ठीक है चलने दो। क्या एडवांस में यही चीज होती है? क्या मेंस में भी यही चीज होती है? आपको 3 घंटे दिए गए हैं लेकिन आपको करने केवल 75 सवाल है। आपको टाइम पे नहीं बांधा उसने, आपको बोला कि 3 घंटे लो और 75 सवाल कर दो। सही बात है, क्या प्रोफेशन भी ऐसा ही मांगता है? बिल्कुल मांगता है, बिल्कुल मांगता है। अब खुद देखो कि एडवांस है, एडवांस क्या बोल रहा है, 3 घंटे लो, 50-55 क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। और इसमें भी ये चीज है क्या, 50% अगर पेपर सही कर दूंगा तो मैं आईआईटी चला जाऊंगा। 50% पेपर सही कर दिया, आधे नंबर ले आया, आईआईटी में हूं। तो क्या उसने वो सारी चीजें चेक कर ली जो एक आईआईटी के बच्चे की डिमांड है, जो एक आईआईटी कॉलेज की डिमांड है? वो चाहता है कि मेरे बच्चे जो आए मेरे कैंपस में वो ऐसे होने चाहिए। तो क्या उस पेपर ने चेक कर लिया? उस पेपर ने प्रोफेशन तो चेक कर लिया कि यार ऐसा प्रोफेशन का बच्चा मुझे चाहिए जो परफेक्ट इंजीनियर बन सके, वो तो चेक करा, वो तो मैंने तुमको अभी प्रूव किया। लेकिन आईआईटी चाहता है कि यार उसके जो बच्चे आ रहे हैं उनमें 4 क्वालिटी मेजर तरीके से ये होनी चाहिए जनरल केस में। सबसे पहली है कि वो यार अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, अच्छा ऑब्जर्वर, एक अच्छा एनालिस्ट, एक अच्छा टाइम मैनेजर, एक अच्छा और वेल डिसिप्लिन्ड व्यक्ति। अब तू खुद सोच कि चारों में से क्या मेरे अंदर एक भी क्वालिटी है? तेरे अंदर नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं, तेरे अंदर नहीं, क्योंकि तू पढ़ ही नहीं रहा भाई। तू सिर्फ समय बेकार कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तुम ख्वाब लेके बैठे हो कि आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चाहिए, भाई तू ले सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, तू बिल्कुल ले सकता है, लेकिन जो तेरा फल है, जो तूने सोच के बैठा है, क्या उसके लिए तू पढ़ भी रहा है?
बात तो ये है। अब ये जो 4 क्वालिटी है, अच्छा ऑब्जर्वर, तुम प्लस माइनस में गलती कर रहे हो भाई, तुम आई को जे कैप लिख रहे हो, तुम 2 + 2 6 कर रहे हो, तुम कहां से अच्छे ऑब्जर्वर हो गए? तुम्हें क्वेश्चन में 4 इंफॉर्मेशन दी गई है, तुम 3 ही देख रहे हो, तुम क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो, तुम अच्छे ऑब्जर्वर माने जाओगे? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसे? खुद सोचो, कैसे हो तुम अच्छे ऑब्जर्वर? अच्छे एनालिस्ट की बात करूं मैं, अच्छा एनालिस्ट मतलब उसको पता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे इतना आता है, इस सब्जेक्ट में मुझे इतना आता है, इस सब्जेक्ट में मेरा ये स्ट्रांग है, तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं पता, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो गधों की तरह। अरे भाई, गधे की तरह पढ़ने से मेहनत होती ही नहीं है, गधे की तरह पढ़ने से सिलेक्शन होगा ही नहीं। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ दिस कॉलेज। आपको खुद को प्रिपेयर करना है भाई, खुद को प्रिपेयर करना है। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होना होता ना तो बहुत लोग हैं पढ़ने वाले। तू जिस वक्त फोन चला रहा है ना, उस वक्त कोई ना कोई पढ़ रहा है, लेकिन क्या गारंटी है उसका हो जाएगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है भाई। ये ऐसा युद्ध है जिसमें मरने और जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। आप हार भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो, भले ही आपने कितनी मेहनत करी हो, क्योंकि आपको खुद को प्रिपेयर करना है ना यार। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है। हाँ, वो प्रिपरेशन आपको पढ़ाई के थ्रू ही मिलेगी। आप खुद को वैसा बना सकते हो केवल पढ़ के और केवल टेस्ट देके, लेकिन आप तो वो कर ही नहीं रहे। आप तो वेट कर रहे हो कि उसका मैसेज कब आएगा, आप तो वेट कर रहे हो कि उसने मेरी पोस्ट लाइक करी कि नहीं करी। आपका फोकस और कंसंट्रेशन 3 घंटे का है ही नहीं, तो आप पेपर में कैसे बैठोगे? आपको तो हर 15 मिनट में चेक करना है ना यार, उसने स्टेटस लगाया कि नहीं लगाया, उसने मेरी स्टोरी लाइक करी कि नहीं करी। आपको हर 15 मिनट में पबजी खेल रहा है, 3 घंटे का कंसंट्रेशन कहां से लाओगे? 3 घंटे का फोकस कहां से लाओगे? फिर तुमसे जेई मेन नहीं होता, फिर तुम्हारी 70% बनती है, फिर तुम रोते हो, फिर तुम डिप्रेशन में जाते हो। अरे भाई, तू मेहनत करा कि नहीं करा ये बता बस। तू मेहनत कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या भैया? तीसरी चीज बताओ। तीसरी चीज है अच्छे टाइम मैनेजर। आप 8 घंटे की तो नींद ले रहे हो सर, और फिर आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करता हूं। कैसे हो सकता? तुझे ये नहीं पता कि तुझे फिजिक्स में कितना समय चाहिए, तुझे ये नहीं पता कि तुझे केमिस्ट्री में कितना समय चाहिए। भाई टेस्ट देगा, तू प्रैक्टिस करेगा, तभी तो तुझे पता चलेगा कि यार मैं फिजिक्स में वीक हूं, मुझे फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो था। मैं मैथ्स में वीक था, मुझे मैथ्स में थोड़ा ज्यादा समय चाहिए था, लेकिन मैं वो समय निकालूंगा कहां से? वो समय मैं निकालूंगा केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री असल पेपर में भी उतनी ही आती है कि भैया 30-40 मिनट में हो जाएगी, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। 30-40 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने। वहां से समय निकाल के मैं मैथ्स में डालूंगा, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। मुझे नहीं आती समझ, मैंने उसमें थोड़ा ज्यादा समय लिया। तो ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज है। लेकिन आपका समय तो 10 घंटे सोने में ही जा रहा है ना सर। मैं कुछ ऐसे नहीं बोलूंगा मैं कि यार नकली नकली बातें बोल करके तुम्हें खुश कर दिया, ऐसा नहीं हूं मैं। ना ही मैं ऐसा हूं, ना ही मैं चाहता हूं कि आप ऐसे बनो। आप सच्चाई को देखो, सच्चाई को देखने के बाद खुद को महसूस करो कि यार मैं ऐसा हूं और मुझे इधर से जा करके उस टॉप लेवल पे जाना है। कैसे जाऊंगा? मेहनत करके, पढ़ के। आपको सैक्रिफाइस तो देना ही पड़ेगा। जब आप सोच के बैठे हो कि यार मुझे ये चीज चाहिए, और फिर आप ये चाह रहे हो कि मैं कुछ और चीजों को छोड़ू भी नहीं, तो किसी नई चीज की लाइफ में एंट्री आने के लिए पुरानी चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना बेटा। पुरानी चीजें छोड़ो, तब जाके नई चीज एंट्री लेंगी, और नई चीज बहुत सुंदर है। जब तुम अपनी लाइफ जीने इस जगह पे आओगे ना, एक टॉप कॉलेज में, टॉप आईआईटी में, भाई मुझसे लिखवा ले, मैं गारंटी दे रहा हूं सारी चीजें तेरे पास अपने आप चल के आएंगी, अपने आप। इसका कोई गलत रीजन है ही, अपने आप चल के आएंगी सब चीजें तेरे पास। लेकिन तू कर क्या रहा है? बात तो ये है, तू कर क्या रहा है? तू सिर्फ सो रहा है, तू सिर्फ रील देख रहा है, तू सिर्फ मैसेज पढ़ रहा है, तू सिर्फ चैटिंग कर रहा है, तू सिर्फ डीपी देख रहा है, लेकिन तू पढ़ तो रहा नहीं है। तू अपने आप को इंप्रूव कर ही नहीं रहा। भाई अपने आप को समय दो यार, किसी और को क्यों समय दे रहे हो? अपना समय तुम दूसरे को दे रहे हो। खुद को समय दो, खुद को पढ़ो, खुद को एनालाइज करो कि यार मैं फिजिक्स में वीक हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। मैं केमिस्ट्री में मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मैथ्स में मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही तो मैं इसको इंप्रूव करता हूं।
इसके थोड़े ज्यादा सवाल करता हूं, ये चीज मुझे अच्छे से आती है, इसको मैं और अच्छा कर लेता हूं। ये चीज होता है खुद को पढ़ना, अच्छे एनालिस्ट होना, अच्छे ऑब्जर्वर होना। लेकिन आप तो अपना समय किसी दूसरे को दे रहे हो ना यार, ये तो गलत है। और तेरा सिलेक्शन केवल तू ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता, ना तेरे माँ बाप, ना तेरा टीचर, ना मैं। हम क्या करा सकते हैं, मैं तेरा रास्ता बना दूंगा, मैं तेरा रास्ता आसान बना दूंगा, मैं तुझे समझा दूंगा, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, मैं तुझे सही गलत दोनों चीजें बता दूंगा, लेकिन उस रास्ते पे चलना तुझे ही है, क्योंकि फल भी तुझे ही मिलेगा। तू चलेगा ही नहीं तो मैंने तो रास्ता बना दिया, अब कोई और चल गया तो उससे आगे निकल जाएगा, लेकिन तू कहां खड़ा है, तू सिर्फ पीछे ही खड़ा है। अच्छा चौथी चीज बताओ भैया, चौथी चीज क्या है? अच्छा चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है डिसिप्लिन होना। डिसिप्लिन इज द सुपरसेट ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स। आप डिसिप्लिन्ड कैसे बनोगे? जब आप अपने आप को समय दोगे, अपने आप प्रैक्टिस करोगे, खुद पर कंसंट्रेट करोगे, अपना फोकस बढ़ाओगे, अपने समय को वेल मैनेज करोगे, तब आप अच्छे डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो, तब आप अच्छे और वेल डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो। और अगर इन चार चीजों पर तूने वर्क कर लिया, तू आईआईटी जा रहा है। टिकट कटवा लेना बेटा, जो आईआईटी की तू बोलेगा। रैंक लाओ यार, पढ़ो ना, करो मेहनत। महाभारत का युद्ध हुआ था, तू किन को जानता है महाभारत के युद्ध में? क्या जानता है तू अर्जुन कौन है? क्या जानता है तू कर्ण कौन है? लेकिन दोनों में बहुत डिसिमिलैरिटी है। अर्जुन युद्ध जीता था और कर्ण युद्ध हारा था, लेकिन फिर भी हम अर्जुन को याद करते हैं तो कर्ण को भी याद करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उस व्यक्ति ने ना मेहनत करी थी। रिजल्ट जो भी रहा, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द रिजल्ट इज, बट व्हाट आई केयर अबाउट इज मैंने कितनी मेहनत करी। अगर मैं शीशे में खड़े होकर के ये बोल पा रहा हूं कि यार इस टेस्ट में मैं 150 नंबर लाने का ट्राई करा था, लेकिन मेरे 130 आए, तो मैं खुश हूं। मैं खुश हूं, तू खुश है, तेरे माँ बाप खुश है, तेरा टीचर खुश है, सब खुश है। मैंने मेहनत 150 की करी थी, लेकिन मेरे 130 आए। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गई हो, लेकिन मैं अगली बारी में उन गलतियों को सुधारूंगा और अगले अगर टारगेट मैंने 180 बनाया तो मैं 180 190 लाने का पूरा ट्राई करूंगा। ये होना चाहिए तुम्हारा एटीट्यूड। लेकिन आपका एटीट्यूड तो कुछ और ही है। आपका एटीट्यूड तो किसी के पीछे भागने में है। कैसे करोगे भाई? आप कहां हो डिसिप्लिन्ड? आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे, आप रेगुलर वीडियोस नहीं देख रहे, आप रेगुलर लेक्चर्स नहीं देख रहे, आप रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे, फिर आप बोल रहे हो कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेनी है। कैसे मिलेगी भाई? मुझे भी नहीं मिली, क्योंकि मेरी भी कुछ कमियां थी, लेकिन अब उन कमियों को समझ के मैं आगे काम कर रहा हूं। और मैं अभी कुछ लेवल पर तो हूं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, कुछ लेवल पर तो हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हो भाई? देख, साफ शब्दों में कहूं तो मेहनत तुझे ही करनी है। मेहनत केवल और केवल तू ही कर सकता है। सब कुछ ला करके मैं तुझे दूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे मटेरियल चाहिए, तुझे लेक्चर चाहिए, तुझे टेस्ट चाहिए, सब ला के मैं दूंगा। लेकिन वो सब सॉल्व करना तुझे है, सब अटेम्प्ट करना तुझे है, पूरी मेहनत करना तुझे है, क्योंकि फल भी तुझको मिलेगा। इस बात को याद रख, और याद रखते रखते पढ़ाई कर कि मुझे हर दिन इतना पढ़ना है कि मैं रात को सोते समय अपने आप से बोल सकूं कि यार मैंने आज मेहनत करी, ईमानदारी की मेहनत करी। मैंने कोई फेक बात नहीं करी कि भाई 5 घंटे पढ़ना था, मैं 3 घंटे पढ़ा और मैं सो रहा हूं रात को। भाई तू 5 घंटे पढ़ा तो तू ट्राई तो कर, लेकिन तुम पबजी खेल रहे हो। 5 घंटे मुझे पढ़ना है, ठीक है, मैंने सोचा, और मेरा टारगेट थोड़ा सा टफ है, मैं मान रहा हूं मेरा टारगेट टफ है, लेकिन क्या मैंने 4 घंटे का पढ़ने का ट्राई करा कि नहीं करा? द मेन थिंग इज दिस, मेरा ट्राई कितना हो रहा है, मैं मेहनत कितनी कर रहा हूं, मैं कोशिश कितनी कर रहा हूं। आप यही ट्राई नहीं कर पा रहे हो यार, आप यही नहीं समझ पा रहे हो। इस बात को समझो। मेरे वर्ड्स आपको हार्श लग रहे होंगे, मेरे एटीट्यूड बहुत रूड लग रहा होगा कि मैं बहुत अग्रेसिव हूं, तो यार मैं हूं। मैं तुम्हारे भले के लिए अगर अपनी इमेज अग्रेसिव रख लूं तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि कम से कम तुम्हारा सिलेक्शन तो हो रहा है। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम सिलेक्ट हो, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सब चीजें नहीं भाड़ में, मुझे मतलब नहीं है। तुम सिलेक्ट हो रहे हो तो मैं खुश हूं, बस
दैट इज द थिंग, दैट इज द ओनली थिंग कि अगर तू सिलेक्ट है और मेरी इमेज तूने अपने मन में कैसी बना रखी है, गुस्से वाली, बुरी, आई डोंट केयर, तू पढ़, समझ बातों को, जो भी मैं बोलूंगा उन चीजों को समझ, तू लेक्चर कवर कर, प्रॉपर नोट्स बना, अच्छे से टेस्ट दे और तू सिलेक्ट होगा ना भाई, मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा, सबसे ज्यादा। केवल और केवल तुम्हारे सिलेक्शन में दो ही लोग खुश होते हैं, एक तुम्हारे माँ बाप और एक तुम्हारा टीचर, बस, इसके अलावा और कोई खुश नहीं होता। यार बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो हो गई, मैं ऐसा हूं नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये बातें तुम्हारे दिल पर लगे, तुम्हारे दिल पर ये बातें लगनी चाहिए और तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार क्या मैं जो अपने दिन के 24 घंटे निकाल रहा हूं वो इफेक्टिव हैं, वो प्रोडक्टिव दिन में कम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड वीडियो के लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर कर दो और सब में भर दो ऐसा जोश कि यार तू पढ़ नहीं रहा है, तू पढ़, अपने सारे दोस्तों को भेज दो कि यार तू पढ़ नहीं रहा है, तू पढ़, इस वीडियो को देख और अपने आप को समझ कि तू कहां अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में और लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू।